मानव जन्म जन्मांतर के समस्त पुण्यों को पाता है। समस्त संतों ने इसकी महिमा गाई है बाबूजी, और उन संतों को आपने सदैव अपने श्री चरणों में स्थान दिया है। हे माँ, हे बाबूजी, आपकी महिमा का वर्णन तो बहुत मुश्किल है। कहाँ से हम उस वाणी को लाएं? फिर भी हमारी एक परंपरा है कि हम आपका गुणगान करते हैं, और हमारी यही दिनचर्या भी होनी चाहिए कि हम प्रातः उठें, स्नान ध्यान के बाद गुरु का स्मरण करें। परम पिता बाबूजी ने बहुत सहज मार्ग दिखाया कि संसार में जिसे तुम श्रेष्ठ मानते हो वही तुम्हारे गुरु हैं। एवं इतना सहज सरल वाणी में अध्यात्म को बताना, जीवन के पथ को बताना हमारे लिए बहुत ही सुलभ हुआ है। हे माँ, हे बाबूजी, हम किन किन लोगों का वर्णन करें, किन किन महापुरुषों का वर्णन करें जिन्होंने आपके पथ को प्रशस्त किया है। वह तुलसी हैं, कबीर हैं, मीरा हैं, उसके पूर्व भी परम संत अनेकों हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु हैं, उसके पूर्व हिंदू पंथ या हिंदुस्तान में जो एक सहज पंथ चला, वो उसके प्रणेता शंकराचार्य जी हैं। ये सभी के सभी आपके बताए मार्ग पर ही चलते रहे हैं, और उन्होंने जीवन का पाथेय दिया है हमें। सारे ग्रंथ, सारी पोथियां एक ही बात बताती हैं कि हम सत्कर्म करें, और यही हमारे जीवन का सार है। आज जबकि समाज बिखर रहा है, ऐसे में सत्संग की परम आवश्यकता है, और जहाँ तक हो सके हम अपने घर में, अपने समाज में इसको अपनाने की चेष्टा करें। घर में भी एक समूह है, एक परिवार है, तो उसके लिए जब भोजन बनता है तो हम यह मानकर चलें कि हम परम पिता के लिए भोजन बना रहे हैं और उनका प्रसाद हमें पाना है, और वही प्रसाद हमारे जीवन के लिए शुभ हो जाता है। ऐसे में उन्हीं से हमारी दिनचर्या शुरू होती है। बच्चे हैं, वह अपना भविष्य बनाने के लिए संघर्षरत हैं। माता पिता उन्हें सत्पथ दिखाएं। आज जिस तरह के वातावरण तैयार हो रहे हैं कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप की कदर नहीं करते, यह स्थिति हमारे समाज के अनुकूल नहीं है। यहाँ तो श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुए हैं जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ कराया और कराने में अपने को समर्पित कर दिया। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ हैं, और हमें उन महापुरुषों से ही लेना चाहिए सीख कि जीवन किस तरह से चल सकता है।
जीवन वह नहीं है कि हम हवा में उड़ें और सच्चाई से हटकर जीवन का प्रतिकूल पथ चुन लें। समाज, देश, विश्व अच्छाई को प्रबोधित करता है, अच्छाई को ही हमेशा ग्रहण करता है। इसलिए जब समाज में बिखराव की स्थिति आती है तो हमेशा ही हमारे महापुरुष इसे दिशा देते हैं और उन महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत उनके गुरु ही होते हैं। आज हम जीवन को समझें, जीवन किस लिए है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में हम क्या कर सकते हैं। मात्र अर्थ ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तीन है और वह है कि जीवन में सबसे पहले हम चरितार्थ अपने को कैसे करें। सफल होना और बात है और चरितार्थ होना और बात है। इसलिए चरितार्थ होने के लिए हमें मिट्टी से जुड़ना पड़ता है। हम आकाश में उड़ेंगे, धरती को नहीं देखेंगे तो हम गिर सकते हैं। इसलिए धरती हमारी माँ है और उस माँ की पीड़ा को हम समझें और जब उसे हम समझेंगे तभी हम जान सकेंगे कि अपनी जो जननी होती है, जो माँ है जन्म देने वाली, उन्होंने कितना कुछ हमारे लिए किया है। ये सारे संबंध हमारे आज बिखर रहे हैं। उस बिखराव को पाने के समाप्त करने के लिए, उस बिखराव को जोड़ने के लिए सत्संग अनिवार्य है और यह बाबूजी का परम संदेश है। हमने लगभग 86 से लगातार बाबूजी के हर संदेश को सुना जाना, लेकिन उनका था नहीं पा सके, क्योंकि बाबूजी अनंत हैं, अगाध हैं और उनका संपूर्ण पाना हमारे बस की बात है। जो पूर्ण है उन पूर्ण में से एक कण है हम, और इतना हमें याद रखना चाहिए कि यदि हम उस परम पिता की संतान हैं तो हमें भी वो अच्छाई आनी चाहिए। संसार के भटकाव को देखकर हमें भटकना नहीं है, बल्कि उस परम पिता को याद करते हुए हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य पाना है। इसलिए हम सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं और अच्छी अच्छी बातें सीखने की कोशिश करते हैं। यह 3 दिन का के सत्संग का आज दूसरा सत्र है। इस दूसरे सत्र में हम जितना कुछ पाते हैं माँ से, बाबूजी से, उसे पुनः रात में हम उसका अवगाहन करें और फिर देखें कल हमें और क्या प्राप्त होगा। यही प्राप्त करने के लिए हम सत्संग में आते हैं और उनमें से कुछ मोतियों को चुनने की कोशिश करते हैं जो हमें माँ के सानिध्य में, बाबूजी के सानिध्य में मिलता है। और फिर हम अपने घर में, अपने परिवार में भी उसे उतारें और जीवन को सफल बनाएं। सत्संग का उद्देश्य भी है और उसकी महिमा यही है। इसलिए माँ बाबूजी का स्मरण करते हुए हम जीवन का संपूर्ण कर्म करें और कर्म और सत्कर्म में अंतर होता है। सत्कर्म के अतिरिक्त भी कई कभी, लेकिन सत्कर्म में जो हमें प्राप्त होता है वह अपने ग्रंथों से महापुरुषों को हम देखते हैं कि उन्होंने क्या प्राप्त किया है और आज क्यों उन्हें स्मरण किया जाता है।
तो बाबूजी ने जो पाथे बताए हैं उस पाथे को हम ग्रहण करें, उस पाथे को हम प्राप्त करें। और यही सत्संग का उद्देश्य है, यही बाबूजी का संदेश है। और बाबूजी वहाँ हमें सबल बनाए, समर्थ बनाए कि हम उनके सच्चे भक्त बन सकें, उनकी सच्ची संतान बन सकें। हे माँ, हे बाबूजी, आपकी महिमा अपरंपार है। ओम